243 लोगों ने अपने मत रखे हाँ कहकर। 247 हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा और उन्होंने भी हाथ उठाकर 8 लोगों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। 2 लोगों ने लिखित रूप से अपना विरोध प्रकट किया और 54 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी मत नहीं रखा। 54 मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं कि 247 said yes to the proposal or were in favor of the proposal. 8 voted against the proposal. 2 gave dissent in writing and 54 did not vote either in favor or against the proposal. So they abstained from the proposal. 54 में वो लोग भी हैं, उनमें से वो लोग भी हैं जो मतदान के बीच में ही वॉकआउट कर बाहर चले गए थे। ना उन्होंने पूरे प्रस्ताव के पारित होने से पहले ही गतिरोध पैदा किया और वो बाहर चले गए। हमारे पास जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है उन सबके सिग्नेचर्स हैं। उन्होंने इस कागज पे अपने सिग्नेचर लिखित रूप से दिए हैं और रिजोल्यूशन में आपको एक बार इंग्लिश में जो रिजोल्यूशन था वो पढ़कर मैं बता देता हूँ। द नेशनल काउंसिल हियर बाय रिजॉल्व्स दैट श्री योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, श्री आनंद कुमार and Shri Ajit Jha be removed from the national executive of the party for their anti-party activities. Who are the people who gave their objections in writing, sir? Who are those people? So there are many reasons. We are not. क्या मारपीट हुई? योगेंद्र यादव ने बाहर आके कहा कि मारपीट हुई थी, लोग यहाँ पर कंधे पर बैठ के जा रहे थे, कहा कि वहाँ मारा गया, बाउंसर्स मौजूद। आपका सवाल मैंने सुन लिया। पहली बात तो ये, जब ये प्रस्ताव आया और एक तरफा लोगों ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया, उसी बीच बगैर कुछ सुने कुछ साथियों ने बहिष्कार कर दिया। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पूरी घटना सुन लीजिए। मीटिंग में खुद खड़े होकर चिल्लाने लगे। हमारे अरविंद की स्पीच के दौरान, अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हो, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं, कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद मैंने खड़े होकर साफ तौर पे कहा कि मीटिंग एकदम स्मूथली चलनी चाहिए, कहीं कोई इसमें बाधा पहुंचाएंगे तो हम लोग खुद छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग, ये कहा गया। तो इसलिए इस प्रकार की बात की मारपीट हुई और हड्डी टूट गई, ये क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने बाहर आके ये बोला कि ये मीटिंग इलीगल थी। अरविंद ने एक स्पीच दी जो 40 मिनट चली, उसके बाद नन ऑफ देम वर अलाउड टू स्पीक। इमीडिएटली रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इसमें मनीष जी राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और
मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया, कुछ साथी उनके साथ बाहर आ गए। बात बोली लेकिन दूसरे कैंप से बात सुनी नहीं गई। सवाल ये उठ रहा है, उनको लगातार कहा गया कि ये प्रस्ताव नेशनल काउंसिल का है, नेशनल काउंसिल के प्रस्ताव के बारे में जो लोगों का निर्णय है उसको सुन लीजिए, मत जो है उसको सुन लीजिए। आप इस पर भी रोक लगा देंगे, कोई मत नहीं दे सकता अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को वोट देने से ही रोक देंगे, और अगर कोई अपना वोट देना चाहेगा हाथ उठा के, तो आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के वो सदस्य हैं, अभी भी राष्ट्रीय परिषद के साथ बाकी लोग तो बैठे हैं मीटिंग में, मीटिंग चल रही है, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। वो भी हमारे राष्ट्रीय परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उनको बैठना चाहिए, उनको चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आप राष्ट्रीय परिषद के सामूहिक फैसले पर अपनी जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। मीटिंग चल रही है और पार्टी में पेंशन को लेके, राज्यों में चुनाव को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके अभी मीटिंग चल रही है। हम लोग क्योंकि अब टीवी में कुछ खबरें चल रही थी, इन सब के बीच में हम लोग अपनी बात में रखने आए थे। मीटिंग के बाद में 4 बजे फिर पीसी है क्या? Jesse, Manish Sisodia coming out and giving the side of the Kejriwal camp, stating very clearly that there was no violence that has been used and it was all cooked up by Yogendra Yadav, that no violence was used at all. When it was about Ramzan Chaudhary, where he had said that he was beaten up by bouncers brutally when he had shown dissent, he says that Sanjay Singh got in and said that he had approached Mr. Chaudhary on his own and asked him if he was beaten up or roughed up, and he had refused. But the minute he stepped outside the gates, he went on to suggest that he was brutally attacked. He also said that there is videography of the entire proceedings and they will make that public to make sure that a perception that violence was used where dissenting members were concerned is done away with. The National Council is still taking place behind those gates there. We'll keep getting our viewers the very latest, but various developments taking place as we speak. In just about 15 minutes from now, Yogendra Yadav and Prashant Bhushan would be holding another press conference at the press club. But I want to take our viewers back to the defense put forth by the what is now looked on as the Kejriwal camp. Let's listen in. Inside the meeting was a mockery of any democratic norm. As we know, right since the morning, the Lokpal was not allowed to come in, and now we know why. Because he would have witnessed what was happening here. The movement, the entire thing was pre-scripted. As Arvind started speaking, many of the supporters started shouting. These were led by Kapil Mishra and Nitin Tyagi, the two MLAs. They started shouting in between Arvind's meeting, Gaddaron ko bahar karo. They started rushing towards Shanti Bhushan ji when his name was mentioned. At that point, some people said, no, that's not acceptable. The entire house was disordered. Arvind Bhai started speaking again, and then he said he wants to resign. He said something. Again, a pre-scripted drama was played out. Ramzan Chaudhary is here. He is a member of the National Council. He was dragged out of the room by bouncers who had actually kicked him. ये जो कल कह रहे थे ना कि इन्हें लातों से मार के बाहर करना चाहिए, that was physically enacted. There was another colleague here from Haryana. He was also beaten up. And then Arvind ended his speech and said, I want Gopal Rai to preside over the meeting. People from the floor stood up and said, we are opposed to it. But Gopal Rai said, I'm presiding. And immediately after that, Manish Sisodia grabbed the stage and said, I'm reading out a resolution against Yogendra Yadav, Prashant Bhushan, Anand Kumar and Ajit Jha. We said, please allow us to respond.
the chair kept looking blankly at us. We said, please have a secret vote. The chair kept looking blankly at us. We said, we have objections to this. There should be some discussion. The chair was blank. And we said, this is not acceptable. We were being booed, heckled. Now, did Arvind intervene when all this was happening? Did Arvind intervene even once? No. In fact, the whole thing was pre-scripted. Arvind stood there pretending to be helpless. And his MLAs were actually doing this booing, roughing, pushing. And there were boxers in the hall who are not from the party. They were asked to beat them up. This is what has happened. कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलएस कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर विधियों के कारण श्री योगेंद्र यादव जी, श्री प्रशांत भूषण जी, श्री आनंद कुमार जी और श्री अजीत झा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में 247 लोगों ने अपने मत रखे, हाँ कहकर 247 हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा और उन्होंने भी हाथ उठाकर 8 लोगों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा।